नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुबो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का यह वीडियो संधि से लिया गया है, यानी कि ये जो वीडियो है तो हिंदी व्याकरण के हिंदी व्याकरण में जो संधि जो पढ़ना है और बिहार एसटीईटी में जो संधि जो सिलेबस लगा हुआ है तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो कौन कौन से एग्ज़ाम में आपके लिए जो है हेल्प करेगा, सहायता करेगा। तो जान लीजिए, अगर आप बिहार एसटीईटी टीजीटी यानी कि पेपर 1 टीजीटी 9-10 के लिए जो होता है, ठीक है, 9-10 और पीजीटी जो 11-12 के लिए होता है, तो बिहार एसटीईटी टीजीटी और पीजीटी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको ये हेल्प करेगा। वहीं अगर आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं या बिहार पुलिस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका ये वीडियो हेल्प करेगा। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है तो इसमें हम संधि से सिर्फ उतना ही पॉइंट को डाले हैं जितना कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी अगर ये बोले कि इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो रियल में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला पॉइंट दिया हुआ है संधि के बारे में, जो है पहले परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। तो कहता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, समास क्या है? तो दो शब्दों का जो मेल होता है वो समास है, और दो वर्णों के जो मेल है उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और समास भी हम आपको समास का भी वीडियो बना करके डाल दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल सुबो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, समास का भी वीडियो डाला हुआ है। और बिहार एसटीईटी में जितना भी आपका लगा हुआ है सिलेबस, सबको मैं एक एक करके ऐसे ही बारी बारी से सारा वीडियो बना के डाल दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप मेरा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे या फिर व्हाट्सएप नंबर 99 318 84 734 पे मैसेज करेंगे, या इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, तो हम आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण का मेल होता है। क्या होता है संधि में? देखिए एग्जाम में ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संधि में पहले शब्द का, याद देगा कि किसी शब्द में पहले शब्द का और अंतिम वर्ण एक दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण का मेल होता है, उसे क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। जिससे एक नया सार्थक शब्द का निर्माण होता है। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों के पुनः मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी सीधे समझना है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे कुछ संधि विच्छेद भी डाले हुए हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेगा देखने के लिए क्वेश्चन, और आपको सिर्फ टिक कर देना है। वहाँ दे देगा कि देवांश का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो देवांश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हम डाले हुए हैं देव जोड़ अंश, यानी कि देवांश, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारा एग्जाम्पल के तौर पर भी डाले हुए हैं जो आपको डायरेक्ट वहाँ एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन, और आप उसको देखते ही टिक कर देंगे। उसके बाद आपका देवालय है, तो देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ आलय। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोड़ अम्बा। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा मनः जोड़ योग होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे संधि के भेद। तो याद रखिएगा संधि के कुल जो है 3 भेद होते हैं, यानी कि वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। और ये कौन कौन भेद होते हैं? तो याद रखिएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। अब हम लोग स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के परिभाषा को भी पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना है 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पहला हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अच्छा, विकार का मतलब क्या होता है? जैसे कहने का मतलब यहाँ पर है कि दो स्वरों के मेल से, यानी दो स्वर जब आपस में मिलेंगे तो उनका जब नया जब रूप होगा, परिवर्तन होकर के जो नया जो उनका जो रूप बनेगा उसी को यहाँ विकार शब्द कहा जा रहा है, विकार से यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं।
अब स्वर संधि के कितने कौन कौन 5 भेद हैं देख लें एक बार फिर से मैं आपको परिभाषा बता दूं तो याद रखिएगा, दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि के परिभाषा क्या होता है, और आपको यहाँ पे हम एग्जाम्पल में कुछ दीर्घ स्वर संधि दिए भी हैं जो कि आप एग्जाम में देख करके आसानी से बना सकते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि का परिभाषा क्या है, तो देखिए दिया हुआ है, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ये तो आपका क्या हो गया, परिभाषा हो गया। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा दीर्घ स्वर संधि है, तो याद रखिएगा, यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई, यानी कि आ ई, यानी कि कहने का मतलब अ जोड़ आ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी। छोटी ऊ और बड़े ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और री हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी कि दो स्वर्ण जब दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अ और आ मिलकर के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जहाँ भी उस शब्द में आपको दिखेगा कि बड़ा की मात्रा दिखेगा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा या आ की मात्रा दिखे तो आप डायरेक्ट समझेंगे कि यह जो है दीर्घ स्वर संधि है। ये तो हम लोग परिभाषा पढ़ लिए, अगर परिभाषा नहीं भी अगर आपको याद है तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि जहाँ भी आप देखेंगे कि बड़ा ई या ऊ या क्या बोलते हैं आ की मात्रा अगर मिले तो डायरेक्ट समझना है कि यह जो है दीर्घ स्वर संधि है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अ जोड़ अ बराबर आ है। अब इससे क्या बना हुआ है आपका शब्द, तो देखिए अनाभाव है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अनाभाव कौन सा संधि है, तो याद रखिएगा दीर्घ स्वर संधि है। और इसका हम लोग संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा अन जोड़ अभाव, उसके बाद आ जोड़ अ बराबर क्या हुआ, आ हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में हम यहाँ आप देख सकते हैं विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या हुआ, विद्या जोड़ अर्थी। उसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं गिरीन्द्र, गिरीन्द्र में देखिए बड़ी ई की मात्रा है ना, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गिरी जोड़ इंद्र बराबर क्या होगा, गिरीन्द्र। उसी प्रकार महेंद्र, तो महेंद्र में देखिए बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, यानी मही जोड़ इंद्र। लघुत्तर, लघु जोड़ उत्तर, वधुस्व, तो याद रखिएगा वधु जोड़ उत्सव। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं शिवालय, तो शिवालय का संधि विच्छेद क्या होगा, शिव जोड़ आलय। विद्यालय, विद्यालय का आप देख सकते हैं विद्या जोड़ आलय। गिरीश, गिरीश का आप देख सकते हैं गिरी जोड़ ईश। पृथ्वी, पृथ्वीश का आप देख सकते हैं पृथ्वी जोड़ ईश। गुरुमी, तो गुरु जोड़ उर्मी। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जैसे यहाँ पे हम डाले हुए हैं सेम यही आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम में परिभाषा ना याद रहे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि आप कोई भी शब्द में अगर देखेंगे कि बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा हो या आ की मात्रा हो तो डायरेक्ट आप समझें कि यह जो है दीर्घ स्वर संधि का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखें गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि कहता है यदि अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अ जोड़ ई बराबर क्या हो गया, ए हो गया। आ जोड़ ई बराबर क्या हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में कि देवेंद्र जो है कौन सा संधि है, तो याद रखिएगा गुण संधि है। देवेंद्र कौन सा संधि है, गुण संधि है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखेंगे देव जोड़ इंद्र बराबर क्या होगा, देवेंद्र होगा। उसी प्रकार आप महेंद्र को देख सकते हैं, तो महेंद्र क्या होगा, महाजोड़ इंद्र। फिर आप देवेश को देख सकते हैं, देवेश में देखिए अ जोड़ ई बराबर ए है ना, तो देवेश में क्या होगा, इसका संधि विच्छेद देव जोड़ ईश। उसी प्रकार महेश का क्या होगा, महाजोड़ ईश हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे
चंद्रोदय, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा चंद्र जोड़ उदय, और यह कौन सा है संधि, तो याद रखिएगा यह गुण संधि है ना। तो चंद्रोदय का क्या होगा, चंद्र जोड़ उदय। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं समुद्रोर्मी का समुद्र जोड़ उर्मी, गंगोर्मी का गंगा जोड़ उर्मी, महर्षि का महाजोड़ ऋषि, देवर्षि का देव जोड़ ऋषि, याद रखिएगा। अब हम लोग तीसरा देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि क्या है, तो इसका परिभाषा कहता है कि यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में ए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में अ हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि अ या आ के बाद ए या ए आता है, ए आए तो याद रखिएगा दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, अय हो जाता है। और यदि ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, औ हो जाता है, औ, याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या है, वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एकैक, तो एकैक कौन सा संधि है, तो याद रखिएगा वृद्धि स्वर संधि है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, एक जोड़ एक। अब इसमें हम लोग अगर मात्रा देखें एक जोड़ एक में, तो किसका किसका है, तो याद रखिएगा अ जोड़ ए का है। अब अ जोड़ ए का है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अ या आ के बाद ए आए तो अ, और अ के बाद क्या आया, ए आया, तो क्या हो गया, ए हो गया ना। आप यहाँ पे देखिए ए है, तो इसका क्या होगा, इससे बना हुआ शब्द क्या है, एकैक है ना। तो एकैक हमारा कौन सा होगा, वृद्धि स्वर संधि होगा, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, एक जोड़ एक होगा, यानी कि एकैक। उसी प्रकार से तथैव, तो तथैव में क्या होगा, तथा जोड़ एव, आप इसका देख सकते हैं संधि विच्छेद तथा जोड़ एव है। इसमें भी आ और ए मिला और क्या बन गया, ए मिल गया। उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं परम मौजस्वी, है ना, परम ओजस्वी, याद रखिएगा। तो इसका क्या होगा, परम जोड़ ओजस्वी। ये जितना भी आपको दिया हुआ है संधि विच्छेद करके, सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद महोजस्वी, तो महाजोड़ ओजस्वी। उसके बाद मतैक्य, मतैक्य का क्या होगा, विग्रह बोल रहे हैं, मतैक्य का क्या होगा आपका संधि विच्छेद, तो याद रखिएगा मत जोड़ ऐक होगा। उसके बाद महेश्वर्य का क्या होगा, महाजोड़ ऐश्वर्य होगा। परमौस्त का क्या होगा, परम जोड़ औस्त। यानी कि ये सब सारे क्या हैं, वृद्धि संधि हैं। यानी वृद्धि क्या है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे वृद्धि स्वर संधि है, याद रखिएगा, दे देगा अगर एग्जाम में कि एक कौन सा संधि है, तो याद रखेंगे वृद्धि स्वर संधि है। इसके बाद हम लोग अब यन संधि को देखेंगे। यन संधि में कहता है कि यदि ई, छोटी ई या बड़ी ऊ, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और री के बाद भिन्न स्वर आए, है ना, भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा, छोटी ई का क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, ठीक है। ई का क्या हो जाता है, याद रखेंगे, ई का क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देखिए आपको समझाते हैं। जैसे यन स्वर संधि को हम कैसे समझेंगे, तो याद रखिएगा यदि छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, या ऊ रहे या बड़ा ऊ रहे, और री के बाद जो है कोई भिन्न स्वर अगर आता है, तो याद रखेंगे छोटी ई या बड़ी ई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। उसी प्रकार ऊ और ऊ का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा व हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे री का क्या हो जाएगा, री का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो इस तरह का अगर आपको शब्द मिले देखने के लिए, तो क्या समझेंगे हम लोग कि यह जो है यन स्वर संधि है। अब जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, यद्यपि लिखे हैं, यद्यपि है यहाँ पे। अब यद्यपि का अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि कौन सा संधि है, तो यन स्वर संधि है। अब कैसे हम पहचानेंगे कि यह जो है यन स्वर संधि है, तो पहले हम यद्यपि को क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद करेंगे तो हमको क्या मिला, यदि जोड़ अपि मिला, क्या मिला, यदि जोड़ अपि। अब आप देख सकते हैं कि यदि जोड़ अपि में क्या है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ई और य की मात्रा है ना, ई और य की मात्रा मिलकर, तो ई और य का जैसी मात्रा मिला, ई और य का मात्रा मिला, तो हमारा क्या हो गया, य हो गया। यहाँ देखिए आप, यदि जोड़ अपि जो आ रहा है, तो यह किससे मिलकर के बना हुआ है, ई और अ से मिलकर के बना हुआ है। तो हम ऐसे भी विग्रह करके संधि विच्छेद करके पहचान सकते हैं कि हमारा यह कौन सा संधि है।
ठीक है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। यद्यपि जो है, यद्यपि आपका कौन सा संधि है? यन स्वर संधि है। अब हम लोग देखेंगे कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यदि जोड़ अपि है, और यह बना किससे मिल करके, तो आप देख सकते हैं ई जोड़ अ से मिल करके आपका क्या बना? यह बना। और अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े हैं कि यदि ई और अ रहे या उ रहे या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का क्या हो जाता है? य हो जाता है। तो ई के बाद यहाँ देखिए भिन्न स्वर अ आया है तो क्या हो गया? य हो गया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। ऐसे अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, और नहीं अगर समझ में आए तो आप फिर नोट्स ले लीजिएगा, हम आपको दे देंगे, क्लियर हो जाएगा। तो यद्यपि आपका कौन सा संधि है? तो याद रखिएगा यन स्वर संधि है। उसके बाद स्वागतम, तो सु जोड़ आगतम, स्वागतम। तो सु में हमारा क्या आ रहा है? उ आ रहा है, और अ भी आ रहा है, एक भिन्न स्वर आ रहा है, तो क्या होगा? स्वागतम। ठीक है, उसके बाद अनु जोड़ एसन, तो क्या हो गया? अन्वेषण हो गया। इत्यादि, इत्यादि हमारा कौन सा संधि है? यन स्वर संधि है। ठीक है, उपयुक्त हमारा कौन सा संधि है? तो यन स्वर संधि है। प्रत्येक हमारा कौन सा संधि है? तो प्रति जोड़ एक होगा इसका संधि विच्छेद, तो हमारा कौन है? यन स्वर संधि है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का क्या है पहचानने का तरीका? तो याद रखिएगा कि यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है? अय हो जाता है। यानी ए का क्या हो जाता है? अय हो जाता है, अय। ठीक है, वहीं ऐ का क्या हो जाएगा? ऐ का क्या हो जाएगा? आय हो जाता है। वहीं ओ का क्या हो जाएगा? ओ का हो जाता है औ हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अयादि स्वर संधि हम कैसे पहचानेंगे कि यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। अय का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। ठीक है, और औ का क्या हो जाता है? आव हो जाता है। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, आप देख सकते हैं नयन। तो नयन, नयन का अगर हम इसको संधि विच्छेद देखिए यहाँ पे किए हुए हैं, तो ने जोड़ अन है। अब ने यानी कि ए प्लस अ की मात्रा आ रहा है, ने में ए आ रहा है, और अन में क्या आ रहा है? अ है, तो ए और अ मिलकर के क्या होगा? अय हो जाएगा। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। यानी क्या हो गया? नयन ना। अब नयन कौन सा संधि है? अयादि स्वर संधि है। और नयन का क्या होगा संधि विच्छेद? ने जोड़ अन होगा। उसी तरीके से पवन, तो पवन को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो पो जोड़ अन हुआ, और पो जोड़ अन यानी ओ अ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम दिखाए भी हैं, ओ प्लस अ बराबर क्या हुआ? औ। यानी कौन सा संधि है? अयादि स्वर संधि है। उसके बाद नायक में हम लोग देखें नय जोड़ अक है। उसके बाद पावक, पावक में क्या होगा? पौ जोड़ अक होगा। यानी कौन सा संधि होगा? अयादि स्वर संधि हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि के परिभाषा हम लोग देखेंगे। कहता है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, व्यंजन से स्वर अथवा स्वर व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाग जाल, तो वाग जाल का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमें क्या मिलेगा? वाक प्लस जाल। ठीक है, वांग्मय का क्या होगा संधि विच्छेद? वाक जोड़ मय। उसी तरीके से जगदानंद, देखिए VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जगदानंद का क्या होगा संधि विच्छेद? तो याद रखिएगा जगत जोड़ आनंद। उसी के बाद दिग्भ्रम का क्या है? तो दिग जोड़ भ्रम। अब हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, अब कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि है। तो याद रखिएगा, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग संधि का परिभाषा क्या है? तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं निश्चय, तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या है? तो निह जोड़ चय है। क्या है? निह जोड़ चय। अब यहाँ आप देख सकते हैं विसर्ग के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है? स्वर या व्यंजन का मेल भी हो रहा है, और उससे एक नया आपका क्या मिला? तो शब्द मिला, और वो शब्द हमारा क्या बन गया? निश्चय बन गया। ठीक है, तो ये कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। उसी प्रकार से निश्चल है, तो निश्चल का क्या होगा? निश्चल यानी निह जोड़ छल। मना जोड़ रथ, मनोरथ। तेजह जोड़ में, तेजोमय। याद रखिएगा कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। तो संधि से जुड़ा हुआ जितना भी आपका क्वेश्चन था, जितना भी आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा संधि से संबंधित, सारा को हम क्या किए? एक ही वीडियो में कर दिए हैं। और इसके बाद आगे आपका क्या है? समास है, तो समास भी हम आपको पढ़ा दिए हैं। आप लोग को अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर बताए हैं, यानी कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9931884734। इस पे आप व्हाट्सअप नंबर करके आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और यह आपको मैं बता दूं कि यह जो नोट्स होगा ये बीपीएससी टीचर और स्टेट टीजीटी पीजीटी और झारखंड टेट जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसके लिए हिंदी सब्जेक्ट वाले बच्चे के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए, बहुत जल्द हम नया टॉपिक का वीडियो बना करके आपके पास इस कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल पे डाल भी देंगे, ठीक है। तो बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।